क्या चल रहा था? इसमें विषय क्या था? अदम क्या विषय चल रहा था? अर्थात वास्तव मुक्ति है क्या? तो शास्त्र में कहीं कहीं मुक्ति को अपवर्ग भी कह दिया गया है, मुक्ति भी कह दिया गया है। वास्तव में मुक्ति और अपवर्ग जो शब्द हैं ये भक्ति के लिए उपयुक्त में, क्योंकि जब अपवर्ग बोल दिया वर्ग से ऊपर, तो मोक्ष को अपवर्ग कैसे कह सकते हैं? चतुर्वर्ग है, धर्मर्थ काम मोक्ष। तो इसलिए स्पष्ट श्लोक में कल जो पढ़ाया था परसों हमने 11वें स्कंद 20वां अध्याय और श्लोक नंबर 35। तो यहाँ दस छोड़ दे भाई, दो दर्शन करते सुबह के छोड़ दो आज दर्शन करना। तो इसमें स्पष्ट कहा गया था श्लोक में, हाँ? 11, 20 और 35। निरपेक्षं परम प्राहु निश्रेयसम अनल्पकम तस्मात् निराशीषो भक्तिर निरपेक्ष में भवेत्। इस श्लोक में स्पष्ट कहा जा रहा है कि मोक्ष जो अपवर्ग किसे कह रहे हैं, बता रहे हैं। यहां पर भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी से, क्या कह रहे हैं? निरपेक्ष, जो व्यक्ति निरपेक्ष है, निरपेक्ष मीन्स किसी की अपेक्षा, अपेक्षा माने किसी की इच्छा, अपेक्षा माने इच्छा होता, मैं किसी की अपेक्षा नहीं रखता, है ना। जो निरपेक्ष हैं, निरपेक्ष कहने से जितने प्रकार के विषय भोग होते हैं उन आकांक्षाओं से रहित। वो आकांक्षाएं किस प्रकार की होती हैं? चार प्रकार की। असत तृष्णा कौन कौन सी चार प्रकार की? जागतिक सुख, स्वर्ग सुख, मुक्ति सुख और सिद्धि सुख। ये चार सुख जो होते हैं ये कामनाएं कहलाती हैं। असत तृष्णा कहते हैं ना, असत तृष्णा ये चार प्रकार की होती है। तो इसलिए बता रहे हैं जो इन आकांक्षाओं से रहित है वही है निरपेक्ष। न उसमें जागतिक सुख चाहिए, वितरा सुख इसमें स्पष्ट आए, चार सुख है इसमें। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम। सार्वभौम जगत सुख हो गया, और नाक पृष्ठ और वो परमेष्टि पद ये स्वर्ग सुख हो गया। न योग सिद्धि, योग सिद्धि हो गया। न अपुनर्भव मोक्ष। चार प्रकार की असत तृष्णाएं हैं। भीतर से स्पष्ट कह रहे हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम समंजसत्वां विरहकांक्षी। इसे निरपेक्ष कहते हैं। निरपेक्ष मीन्स किसी की अपेक्षा नहीं रखते हैं, किसी की अपेक्षा ही नहीं है। मतलब क्या हुआ? किसी की अपेक्षा नहीं है, जिससे भक्ति का विनाश होता है, भक्ति की बाधक है, उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। परंतु जो भक्ति की अपेक्षा तो रहेगी ना। तो बोलते हैं भाई अब क्या बोला उन्होंने, मैं क्या चाहता हूं? आपका विरह चाहता हूं। बोले ये भी तो आकांक्षा ही है, ये भी तो आकांक्षा ही है। हे प्रभु आपका विरह, ये आकांक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? ये विजातीय नहीं है। जो हमारी जीवात्मा का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है हमारा, उसका विजातीय नहीं है। आत्मा स्वरूप क्या है? आत्मा स्वरूप क्या है? कृष्णदास। जब कृष्णदास स्वरूप है, दास का धर्म क्या होगा? सेवा। विजातीय कौन है? कौन चीज विजातीय है? जो आत्मा का जो धर्म है, स्वरूप का जो आत्मा का स्वरूप का धर्म है, उसके प्रतिकूल जो चीज हो
उसे कहते हैं विजातीय। उसे कहते हैं विजातीय। विजातीय किसे कहते हैं? जैसे एक गिलास पानी है, तुमने उसमें नींबू निचोड़ दिया, उसमें थोड़ा काला नमक दे दिया, 2 चम्मच शक्कर डाल दिया, एक बर्फ का पीस डाल दिया, बर्फ का टुकड़ा डाल दिया, पानी में डाला। ये मिश्रण है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि ये जितनी चीजें नींबू, शक्कर, बर्फ आदि, ये विजातीय नहीं है। विजातीय है कि नहीं इसे निर्णय किससे होगा? जिससे वस्तु का स्वरूप विकृत हो जाए, वही है विजातीय। जिससे वस्तु का स्वरूप विकृत ना हो, वस्तु में और भी विशेषता आ जाए, उसे कहते हैं सजातीय। अभी नींबू, शक्कर, बर्फ, इससे पानी की, जल की महिमा घटी नहीं है, महिमा बढ़ी है। जो जल को जो जल को कीमत नहीं थी, अब उसकी कीमत कितनी हो गई है? 50 रुपए गिलास। उसी एक गिलास पानी में एक ड्रॉप थोड़ा सा मिला दो मदिरा, शराब मिला दो, क्या होगा? क्या होगा? अब बन गया वो विजातीय। तो जहर मिला दो उसमें, अब उससे क्या होगा? पानी की महिमा ही खत्म हो गई। जो पानी थोड़ा बहुत किसी काम का था भी, उसकी महिमा ही खत्म, पानी खत्म हो गई। इसे कहते विजातीय। उसी प्रकार जो चीजें भक्ति के, विजातीय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा भक्ति का वैशिष्ट्य कम हो जाता है, और विजातीय है जिन वस्तुओं की तरफ भक्ति का बढ़ता है। निष्ठा 2 प्रकार की बताया ना? निष्ठा 2 प्रकार की, बोलो कौन सी? बताओ। हाँ, साक्षात भक्ति वर्तन निष्ठा, तद अनुकूल वस्तु वर्तन निष्ठा। आयन क्लियर? तद अनुकूल वर्तन वस्तु वर्तन निष्ठा, तद अनुकूल वस्तु वर्तनी। एक तो है साक्षात भक्ति, जो निष्ठा साक्षात भक्ति के प्रति है। भक्ति मीन्स श्रवण के प्रति निष्ठा, कीर्तन के प्रति निष्ठा, स्मरण के प्रति निष्ठा, पाशवन के प्रति निष्ठा। परंतु एक निष्ठा क्या है? भक्ति के प्रति नहीं है। तद अनुकूल, जो वस्तु है भक्ति के अनुकूल है। अनुकूल मीन्स जिससे भक्ति में कुछ सपोर्ट मिलता है ना, वो सजातीय होता है, उसके प्रति निष्ठा। तो यहां यही कहा जा रहा है, जैसे श्लोक में आया, जो निरपेक्ष हैं, विषय भोग आदि आकांक्षा से रहित हैं, उन लोगों के लिए जो परम साध्य वस्तु है, वही महापुरुषों का निश्रेयस मोक्ष। निश्रेयस श्लोक में आया था, निश्रेयस है ना, ये आया था। नैरपेक्षम परम प्राहु निश्रेयसम अनल्पकम। निश्रेयसम कौन? जो निरपेक्ष लोग हैं, अर्थात समस्त प्रकार के आकांक्षाओं से, जितनी आकांक्षा हो सकती हैं, जागृत सुख की आकांक्षा, स्वर्ग आदि सुख की आकांक्षा, सिद्धि की आकांक्षा, मुक्ति का, इनसे रहित हैं, उनके लिए जो साध्य है, उनका जो साध्य है, उसी को वही महापुरुषों के लिए निश्रेयस, श्रेयस निश्रेयस, श्रेयस, श्रेय मने कल्याण, आगे नहीं लग गया। निश्रेय मतलब श्रेय जो नहीं लग गया, निशेष रूपेण कल्याण है, वही मोक्ष है। अब अभी देखो मोक्ष, अब कोई बोलते भाई यहाँ तो मोक्ष का अर्थ हम तो सायुज्य मोक्ष ले लेंगे, बोलते नहीं, पहले बोल दिया है जो समस्त प्रकार के आकांक्षाओं से रहित है, मोक्ष भी एक आकांक्षा ही है। समझ से मालूम कहाँ होती है? ये एक शब्द गड़बड़ कर दे रहा है।
ये शब्द यहीं से उन मायावादियों को, अद्वैतवादियों को बल मिल जाता है एक शब्द से, है ना। परंतु यहां पर जो निश्रेष शब्द है, मोक्ष शब्द है, इसका अर्थ मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष मतलब सायुज्य मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सायुज्य मोक्ष से भी एक आकांक्षा ही है जो विजाती है। जो पहले कह दिया समस्त प्रकार से वो निरपेक्ष है, समस्त आकांक्षाओं से रहित है, तो मुक्ति भी आकांक्षा ही है? और भक्ति आकांक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? भक्ति अनुकूल है और मोक्ष जो है विजाती है। इसलिए यहां पर जो बता रहे हैं, जहां जहां पर मोक्ष भक्ति के लिए जहां मोक्ष शब्द का उपयोग हुआ, अब समझ होता है। अब शब्द मोक्ष शब्द है, जगह इसका शब्द है, परंतु प्रसंग किसका है? हरि माने क्या होता है? भगवान। हरि माने बंदर भी होता है ना। अब हर जगह हरि का अर्थ हम भगवान भी नहीं कर सकते हैं और बंदर भी नहीं कर सकते हैं। अब वहां पर प्रसंग देखना पड़ेगा। प्रेम जा रहा है दर्शन करने के लिए दामोदर जी के पास, दामोदर जी का, और यहां पर शिवंग के पास में वो 4 हरि पकड़ लिए इसको। 4 हरि ने पकड़ लिया, दोनों 2 टांग, दोनों 2 कान, एक शरीर सिर पे चढ़ गया। ये चिल्ला, हरि रक्षा करो, हरि रक्षा करो, हरि रक्षा करो। हरि रक्षा करो, हरि ने पकड़ लिया। हरि रक्षा करो, हरि ने पकड़ लिया। हे हरि रक्षा, हरि ने पकड़ लिया। क्या मतलब इसका? हे हरि रक्षा करो, हरि ने पकड़ लिया है? जो हरि नहीं पकड़ा है तो हरि का रक्षा करेगा? तो हरि का अर्थ क्या लें? पहले शेर। कहां पर खड़ा है बंदा? शिवा को। यहां शेर तो आ नहीं सकता। और हरि ने पकड़ लें तो बचाओ बचाओ क्यों बोलेगा? हरि का अर्थ भगवान ले लेते हैं, है ना। तो ये हरि ने पकड़ लिया, तो फिर तुम भगवान पकड़ ले तो क्या बोलो? बचाओ बचाओ बोलोगे? तुम चाहते हो तुम हरि पकड़ ले। हरि ने पकड़ लिया, बचाओ, हे हरि बचाओ। मतलब हरि ने पकड़ ले लिया है, तुम डर रहे हो, इसका मतलब वहां वो हरि का अर्थ है। शेर तो हो नहीं सकता, 2 अर्थ होते हैं। बंदर है शेर, न शेर वहां आ सकता है और वहां पर शेर आ नहीं सकता है। और भगवान, और तो भगवान में हरि पकड़ ले, तुम डरोगे नहीं। तो यहां क्या लेना पड़ेगा? लक्षणावृत्ति, अर्थात बंदर ने पकड़ लिया और पुकार रहे हो किसको? हरि को। शेर को पुकारोगे क्या? ये हरि आओ, हरि ने पकड़ लिया, तो हरि आएगा, तुमको बंदर को दोनों चट कर जाएगा वो तुमको भी और बंदर को दोनों खा जाएगा वो। शेर आ गया तो। उसी प्रकार जहां शास्त्रों में अपवर्ग शब्द है, मोक्ष शब्द है, इस वास्तव में मोक्ष क्या है? भक्ति ही मोक्ष है, भक्ति ही अपवर्ग है। असली अर्थ इसका यही है। अब वही बात आ गई ना, जहां पर भक्ति के प्रसंग में, भक्तों के प्रसंग में कहीं मोक्ष शब्द आ जाता है, अपुनर्भव शब्द आ जाता है, या ये अपवर्ग आ जाता है, तो सीधा सीधा उसका अर्थ होता है क्या? भक्ति। विष्णु अनच्युतत्व में ही मोक्ष माहु मनीषिण। तो ही निश्चला भक्तिया शिव मुक्ति जनार्दने, मुक्ताय भक्ता सुविष्णु तब जतो हरे। स्पष्ट ही है, स्पष्ट है। हे भगवान, क्या बता रहे हैं? तो या निश्चला भक्ति, आपके प्रति जो निश्चला भक्ति है ना, हे जनार्दन, वही वास्तव में मुक्ति है। मुक्ता एव भक्तास्तु, वास्तव में भक्त ही मुक्त हैं। आपके जो वैष्णव हैं, हे प्रभु, वही वास्तव में मुक्त हैं। तो स्पष्ट है। तो ये सब जगह दिखा जा रहा है। अपवर्ग जहां पर है, अपवर्ग का अर्थ भी यहां पर भक्ति है।
अपवर्ग मोक्ष अपवर्ग कह ही नहीं सकते हैं। किस दृष्टिकोण से कहेंगे? अपवर्ग में जो होता है पवर्ग से जो ऊपर हो जाए। 4 वर्ग है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो मोक्ष ऑलरेडी वर्ग के अंदर पड़ जाता है। तो वर्ग से बाहर क्या है? भक्ति है। भक्ति चतुर्वर्ग में नहीं पड़ती। तो यहां ये बता रहे हैं शास्त्र में, यहां बताया जा रहा है। कौन बता रहा है? ये कौन बता रहा है? श्रीमद् भागवतम। जितने भक्ति परायण जो उपनिषद हैं, किसे बता रहे हैं? ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं गोप कुमार को। कहां बता रहे हैं? ब्रह्मलोक में है। तो ये अनेक प्रकार उदाहरण दिए जा रहे हैं। पहले कहते हैं अतएव जो निष्काम और निरपेक्ष हैं और उस मुक्ति को उपाय ज्ञान वैराग्य आकांक्षा रहित हैं, कामना शून्य, वही मेरी भक्ति का। भगवान स्वयं कहते हैं मेरी भक्ति का अधिकारी कौन है? नंबर 1 जो निष्काम है, जो निरपेक्ष हैं। निष्काम मीन्स समस्त कामनाओं से रहित हैं। निरपेक्ष मीन्स किसी अपेक्षा नहीं रखते हैं। इसका अर्थ क्या लेना पड़ेगा? निष्काम तो कोई हो ही नहीं सकता है। जितनी कामनाएं भक्त करता है, ज्ञानी बोलता है प्रभु हम तो एक ही कामना करते हैं, मोक्ष मिल जाए। और तुम्हारी कितनी कामनाएं हैं? तो कामनाओं को लिस्ट का अंत ही नहीं है। प्रभु है मुझे वैष्णव के चरणों में प्रेम दे दीजिए, प्रभु नाम रुचि दे दीजिए, प्रभु धाम में निष्ठा दे दीजिए। तो एक दिन लिस्ट बनी हुई है। बोलते तुम्हारा असला हम तो क्या है? निष्कामी है। हमारी कामना है। तुम्हारी कामना कितनी सारी है? प्रभु तो मदपद युगे मोर निवेदन। कितनी कामनाएं भरी हुई है। तुम कामना करो तो कामना नहीं, हम कामना करो तो हम कामना करो, हम कामना, हमारी कामना हो जाती है। इसलिए कहते हैं यहां पर कामना मीन्स क्या होता है? अपनी वस्तु की कामना को कामना नहीं कहते हैं। अपनी वस्तु की कामना को कामना नहीं कहा जाता है। कामना कहा जाता है जो हमारी वस्तु नहीं है उसको एकदम कामना, उसको उसके लिए हम इच्छा रखते हैं, उसको कामना कहा जाता है। निरपेक्ष मीन्स किसकी अपेक्षा नहीं रखता, किसकी अपेक्षा नहीं रखता। अभी बात आ गई। अभी अपेक्षा रखेगा ही नहीं तो क्यों? तो शास्त्र क्यों बोल रहे हैं? वितसु क्यों बोल रहे हैं? हम हरे तब पादेक मूलो दासम तो बहुताश भूया। मैं आपके भक्तों दासो दास बन जाऊं। अभी अपेक्षा तो है। ममतो सो दिने सत्यम संसार से भ्रमण सो कर्म भी। ये संसार में भ्रमण करते करते जो आपके भक्त हैं उनसे मेरा सच्चे भाव हो जाए, और जितने में संसारी लोग संसारी हैं इसे मेरा कोई संबंध ही ना रहे। तो काम में तो डिमांड रख रहे हैं, अपेक्षा रख रहे हैं, परंतु तो भी निरपेक्ष हैं। क्यों निरपेक्ष हैं? क्योंकि भक्तों का जो संग प्राप्त करना चाहते हैं ये भी जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप का विजातीय नहीं है। जो आत्मा का स्वरूप है कृष्ण दासत्व, ये जो अपेक्षा है भक्तों का संग है, भक्ति में निष्ठा जो हमारी जो अपेक्षाएं हैं ये भी विजातीय नहीं है। तो अर्थात बता रहे हैं उस मुक्ति के उपाय स्वरूप ज्ञान वैराग्य, जो व्यक्ति मुक्ति के उपाय जो ज्ञान वैराग्य के आकांक्षा से रहित हैं। अब यहां मुक्ति का मतलब क्या ले लेंगे? क्योंकि ज्ञान वैराग्य आदि का जो फल है कौन सी मुक्ति है? शायद मोक्ष। तो जो व्यक्ति शायद मोक्ष की इच्छा नहीं रखते हैं, ज्ञान वैराग्य आकांक्षा से रहित हैं, कामना शून्य, कामना शून्य मीन्स भगवान की सेवा के अतिरिक्त किसी कामना से युक्त नहीं है, यहां कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं वही मेरी भक्ति का अधिकारी है। केवल कामना ना होना,
निरपेक्ष होना भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। भक्ति अधिकारी कौन होगा? यदृच्छा मत कथा दो जा श्रद्ध से पुमान न निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योग सिद्धि दो। याद है सुनोगे? थोड़ा याद तो किया था, लग रहा है थोड़ा थोड़ा आ तो रहा है कुछ दिमाग में। अच्छा छाया से आ रही है। याद है सुनो विजय को? वो पहले से झुका लिया कि मुझसे ना बोल रहे। सुमानंद तो पहले से झुका लिया कि मेरा नंबर ना जाएगा। यदृच्छा मत कथा तो जात श्रद्धस्तु ये पुमान न निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योग से सिद्ध थी। भक्ति योग सिद्धि किसका होता है? भक्ति में कौन सिद्ध हो जाएगा? दो यही श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक लगा। क्या वैराग्य से हो जाएगा या भोग से हो जाएगा? बोलते हैं न निर्विन्नो नातिशक्तो। भक्ति योग सिद्ध उसका होता है न संसार से अत्यंत विरक्त है और न अत्यंत आसक्त है। बहुत विरक्ति भी नहीं है और बहुत आसक्ति भी नहीं है। यथायुक्त, क्या अत्यंत विरक्ति भी नहीं है, अति विरक्ति भी नहीं है। अति, क्योंकि अति विरक्त होने से हृदय शुष्क हो जाएगा। बहुत अधिक विरक्त, संसार विरक्त ज्ञानी हो लोग उनके हृदय शुष्क रहता है। और अत्यंत आसक्त रहे तो क्या होगा? फंस जाएगा। तो ना तो अत्यंत विरक्त रहे न अत्यंत आसक्त रहे, तो उसका अर्थात क्या रहे? विरक्ति क्या अत्यंत मतलब क्या हो गया? बहुत विरक्त न रहे मतलब क्या होता है? भगवान की जो भगवत संबंधी वस्तुएं हैं उनसे विरक्त ना रहे, जो इतर वस्तु में उनसे विरक्त रहे, है ना ते आसक्त हो। भगवत इतर वस्तु में आसक्त ना रहे, परंतु भगवती वस्तु के प्रति आसक्त रहे। ऐसे व्यक्ति की योग भक्ति योग सिद्ध होता है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर ऐसा व्यक्ति मेरे भक्ति का अधिकारी है। विष्णु पुराण में महाराज सगर के प्रति और वो मुनि की उक्ति। एक मुनि और वो मुनि सगर महाराज को कह रहे हैं विष्णु पुराण में, क्या? वर्णाश्रमाचर्वतां पुरुषेण पर पुमान विष्णुराराध्यते पंथा न तत्तोष कारण। कौन कह रहा है ये? और वो मुनि कह रहे हैं। महाराज सगर महाराज कौन थे? हैं? सगर महाराज थे कौन? भगीरथ जी के दादा के दादा के दादा के दादा हैं? सगर के पुत्र हुए असमंजस्य, उनके पुत्र हुए दिलीप, उनके पुत्र हुए भगीरथ। तो भगीरथ के 1 2 4 पीढ़ी पहले अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, ये 4 आया। तो ये वो सगर महाराज हैं जिनका संबंध वो ये क्या नाम है इसका, जातों स्नान करने के लिए वो बंगाल में गंगा सागर से है ना, वो कपिल मुनि वाला वही सगर है। वो सगर महाराज से और वो मुनि कह रहे हैं वर्णाश्रम आचरवतां पुरुषेण पर पुमान विष्णुराराध्यते पंथा नान्यत तत्तोष कारण। अर्थात सीधा अर्थ ये नान्यत विष्णु आराधित पंथा, विष्णु को प्रसन्न करने का न अन्यत अन्य कोई उपाय नहीं है कि एक उपाय है क्या?
क्या क्या उपाय है? वर्णाश्रम। अतः वर्णाश्रम का आचरण के अलावा न तत्वोस कारणम अन्य, तत् मने विष्णु को संतुष्ट करने का और कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है। कौन? वर्णाश्रम आचरण। वर्णाश्रम का जो पालन है यही विष्णु को प्रसन्न करने का एक उपाय है और कोई उपाय नहीं। ये वर्णाश्रम भला अब ये किस भला का नाम है? ये कहाँ मिलती है? तो ये वर्णाश्रम क्या होता है? आश्रम तो होता है, ये आश्रम बाजार में मिलते हैं, या बगल में आश्रम है, यहाँ पर आश्रम है, वहां मिलते हो कोई चीज है? वर्णाश्रम धर्म। अभी हमको बताएंगे, हम बैठे हैं हमारे महात्मा जी, हाँ आनंद जी बताएंगे। अब वो क्योंकि मैं जानता हूं कि नए बच्चे नहीं जानते अभी। वो दो बच्चे दिखाएंगे बड़े, कौन से आए थे? चले गया है? ठीक, कोई काम से गए होंगे। लो ना, भिन्न भिन्न स्वभाव और गुणों के अनुसार चारों वर्णों के लिए जो अलग अलग उपदेश निर्देश दिए गए हैं, उन उपदेश निर्देशों को ही कहते हैं वर्णाश्रम धर्म। समझे नहीं? कोई दो दिन नए जमुरे आए, पता है? हो गया समझ गया है? समझ गया, ठीक है। तो अब यहां इसे कह रहे हैं, यहां पर अर्थ इसका क्या है? अर्थात वर्णाश्रमी का धर्म होता है विष्णु आराधना। जो वर्णाश्रमी है, ब्राह्मण हो, चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। चारों जो वर्ण आश्रमी हैं, इनका धर्म ही है विष्णु की आराधना। क्यों है? इन चारों का धर्म विष्णु आराधना क्यों है? ये शाम पुरुष साक्षात आद परमेश्वरम न अवजानन्ते भजन्ति स्थान भ्रष्टा पतंत। क्यों? क्योंकि चारों उत्पत्ति कहां से हुई? मुग बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमे सत्व जगरिमणा गुण विप्रादे पृथक। ये ऐसाम पुरुषम साक्षात आत्मप्रभवम। आप अपनी उत्पत्ति स्थल, चारों वर्ण आश्रम उत्पत्ति स्थल कौन है? श्री भगवान। भगवान के चार अंगों से क्या चार वर्ण निकले हैं? मुख बाहु, मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से जंगा से वैश्य, और पादिव्य चरणों से शूद्र। अब यदि आश्रम ले लेंगे तो मुख से सन्यास, हृदय ब्रह्मचर्य, जांग से गृहस्थ, चरणों से गृहस्थ, उरु से वानप्रस्थी। तो जब चारों जो वर्ण आश्रमी हैं, इनकी उत्पत्ति हुई किससे? भगवान से हुई। ऐसे कहते हैं जो ऐसाम आत्म प्रभवम, अपने उत्पत्ति स्थल जो ये भगवान है, जो उनको नहीं जानता, उनका भजन नहीं करता, स्थानात भ्रष्टा, स्थान अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। स्थान शब्द स्थान, एक स्थान होता है, एक स्थान होता है। स्थान स्थिता शुद्धगतांग तनुवांग मनोभी। ये स्थान स्थित मतलब क्या हुआ? सब स्थान में रहते हैं ना, या कोई आकाश में रहता है? स्थान किसे कहते हैं? स्थान का अर्थ क्या होता है? स्थान शब्द का उपयोग क्यों हुआ? अस्थान स्थान, जिस कार्य के लिए जो स्थान उपयुक्त हो, तो वो स्थान उसको स्थान है।
जिस कार्य जो स्थान उपयुक्त तो नहीं है वो स्थान अस्थान है। जो मठ मंदिर भक्ति के लिए क्या है? स्थान है। भक्ति के लिए रेलवे स्टेशन स्थान है, शराब के अड्डे स्थान है, वैश्यालय स्थान है। ये तो बात उसी में बता रहे हैं। यहां पर 4 वर्णाश्रमी हैं, इनका जो उत्पत्ति स्थल भगवान है। ये जो भगवान है तो जो व्यक्ति उनको नहीं जानता या जानने की चेष्टा नहीं करता, स्नान में होता है, स्नानार्थ का होता है अपना धर्म ठीक पालन करने पर भी। स्थान में होता है ब्राह्मण है, ब्राह्मण स्थान में ही है। स्थान मीन्स ब्राह्मण का जो कर्म है ठीक निभा रहा है। क्षत्रिय स्थान पर ही है, क्षत्रिय अपना धर्म ठीक निभा रहा है, परंतु स्थान होते हुए भी भ्रष्टः पतन्त्यद, भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए जो 4 वर्णाश्रमी है इनका धर्म होता है श्री विष्णु की आराधना। इसलिए अन्य साधन परित्याग करके विष्णु आराधना रूप वर्णाश्रम पालन में अपने कृतार्थ माने, तभी वर्णाश्रम में विष्णु आराधना है। बता रहे हैं, इसलिए जो व्यक्ति वर्णाश्रमी है, जब वो अन्य जो साधन है विष्णु आराधना को छोड़कर जो अन्य साधन है, जब उनका परित्याग कर लेता है, परित्याग करके विष्णु की आराधना करता है और आराधना करते वर्णाश्रम धर्म पालन करता है। अब ये विष्णु आराधना कर रहा है कैसे? वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म भी विष्णु की आराधना क्या है? क्या है? चिन्मय है। भगवान की आराधना चिन्मय है। वर्णाश्रम धर्म पालन क्या है? जड़ है। जो विष्णु आराधना ये चिन्मय वस्तु है, और जो वर्णाश्रम धर्म में जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि इसका आधार शरीर है। जो वर्ण और आश्रम का जो आधार कौन है? ये शरीर है। शरीर जड़ है। जो धर्म जड़ को आश्रय करके रहता है और धर्म भी जड़ित तो होगा, है ना। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, तो विष्णु आराधना रूप वर्णाश्रम धर्म पालन में जो अपना कृतार्थ मानता है, तभी वर्णाश्रम का फल जो विष्णु आराधना है भली भांति सिद्ध होगा। वर्णाश्रम धर्म पालन करते हुए भी जो व्यक्ति विष्णु की आराधना करता है और जो उपाय को परित्याग कर देता है कर्मज्ञान इत्यादि का, क्या तभी क्या बता रहे हैं? तो भली भांति वो सिद्ध हो जाए। कारण क्या है? विष्णु आराधना के अलावा वर्णाश्रम आचरण रूप, यदि कोई व्यक्ति विष्णु आराधना करता है, विष्णु आराधना नहीं करता, परंतु जो उनका वर्णाश्रम आचरण है वो ठीक पालन कर रहा है, ब्राह्मण काम कर रहा है, क्षत्रिय का पालन कर रहा है, और वैश्य धर्म पालन कर रहा है, शूद्र अपने धर्म पालन कर रहा है, ब्रह्मचारी अपने धर्म पालन कर रहा है, सब ठीक कर रहे हैं। चारों वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं भजे स्वधर्म क्रियाओं से, चारों वर्णाश्रम अपने धर्म ठीक पालन कर रहे हैं, परंतु समस्या क्या हो रही है? करने पर ही परंतु विष्णु की आराधना नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं? यदि ऐसा होता है तो जो वर्णाश्रम आचरण कर रहा है वो निष्फल हो जाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। ठीक पालन कर रहा है, वो ब्राह्मण का धर्म पालन कर रहा है, अपना धर्म पालन कर रहे हैं, परंतु विष्णु की आराधना नहीं कर रहे हैं, तो उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। मीन्स क्या होगा? वो धर्म पालन करते हुए भी वहां जो उसका पतन हो जाएगा। इसलिए कहता थे विष्णु आराधना के अलावा कि यदि कोई विष्णु आराधना नहीं करता है, कि वर्णाश्रम पालन करता है, तो व्यर्थ है। वर्णाश्रम पालन तो कर रहा है, यदि भगवान को छोड़ देता है तो वो चारों ही ब्राह्मण हो, शुचि हो मुचि, यदि कृष्ण ब्राह्मण ही यदि भगवान को परित्याग कर देता है तो ब्राह्मण पद से गिर जाता है।
चारों वर्ण में यदि भगवान की आराधना परित्याग कर देंगे तो चाहे कितने अच्छी तरह से आप अपना धर्म पालन करें, सब व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार से जिनकी भक्ति में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, वे भक्ति का अनधिकारी है। भक्ति का अधिकारी कौन, अनधिकारी कौन? कौन अधिकारी भक्ति के? बता रहे हैं, जिनकी भक्ति में श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, सामान्य श्रद्धा नहीं, कौन श्रद्धा? दृढ़ श्रद्धा। कौन श्रद्धा? पारमार्थिक श्रद्धा। अब हमारी तुम्हारी परमार्थ श्रद्धा है कि नहीं है, कोई ठीक नहीं है। पारमार्थिक श्रद्धा जब उत्पन्न हो जाती है वो भक्ति का आदो श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सात निष्ठा रुचिस्त अथा शक्ति ततो भाव तथा प्रेमाभिदंचित है ना। तो प्रथम स्तरीय है श्रद्धा। ये भक्ति में जी श्रद्धा है, श्रद्धा भी कौन? दृढ़। दृढ़ कहने से तो श्रद्धा जो इसके अंदर है तो वह भक्ति का अधिकारी है, भक्ति अनुष्ठान कर सकता है। क्यों? कैसे कर सकता है? श्रद्धा नहीं है तो साधु संग नहीं करेगा, साधु संग नहीं करेगा, भजन की प्रारंभ नहीं होगी, भजन की प्रारंभ नहीं करेगा, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी, अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी तो निष्ठा नहीं होगी, निष्ठा नहीं होगी तो रुचि उत्पन्न नहीं होगी, रुचि तो आसक्ति नहीं होगी, भाव प्रेम आएगा ही नहीं। और श्रद्धा ही आ जाती है, बस श्रद्धा है, साधु संग करेगा, साधु संग फिर गुरुकरण करेगा, उनसे मंत्रादि ग्रहण करेगा, भजन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, अनर्थ नाश होंगे, निष्ठा होगी, रुचि आदि बढ़ते 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 प्राप्त करेगा। इसे कह रहे हैं यहां पर, हाँ, ऐसे लोगों के प्रति भगवान का क्या उपदेश है? श्रुति स्मृति, भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है। श्रुति स्मृति क्या है? भगवान की आज्ञा। जितने भी श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, स्मृति जितने भी नियम विधि का जो हम नियम का कहां पालन करते हैं, कुछ नियम स्मृति के हैं, कुछ श्रुतियों के हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचलाद विधि बिना हरिभक्ति उत्पातेव कल्पत, है ना। ये कहते हैं, भगवान कहते हैं श्रुति, भगवान ने उपदेश कहां दे रखे हैं? श्रुतियों में, स्मृतियों में। इसलिए कहते हैं मेरी आज्ञा है। जो व्यक्ति मेरी आज्ञा उल्लंघन कर देता है, क्या श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचलाद विधि बिना एकांति हरिभक्ति उत्पात एव कल्पते। क्या बता रहे हैं? श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र, ये साक्षात भगवान का आदेश है। जो इन शास्त्रों की उपेक्षा कर देता है, अवज्ञा कर देता है और एकांतिक भक्ति कर रहा है, एकांतिक मीन्स केवल कृष्ण का भजन कर रहा है, कर्म विज्ञान छोड़ दिया, केवल एकांतिक भक्ति कर रहा है, परंतु समस्या क्या हो रही है? श्रुतियों को महत्व नहीं देता, विधियों को महत्व नहीं देता, वो एकांतिक भक्ति भी उत्पात ही करेगी। ये ना सोचे कि हम एकांतिक भक्ति कर रहे हैं तो काम हो जाएगा, नहीं। भक्ति कभी भी शास्त्र के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, शास्त्रीय विधि माननी पड़ेगी। कब तक? जब तक भक्ति स्वाभाविक ना आ जाए। जब भक्ति स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है फिर तो विधि नियम पालन हो जाते हैं, है ना। जैसे यदि मृदंग सीखता है, पहले उसको बोल याद करने पड़ते हैं, तारीख बोल बोलना पड़ता है। होते होते ऐसा आ जाता है वो बोल भी भूल जाता है, परंतु चल रहा है। हम व्याकरण पढ़ा, सूत्र रटे, टस, अभी सूत्र एक भी याद नहीं है, तो अब कुछ काम चल रहा है। तो क्या बोले भक्ति में विधि नियम नहीं है, परंतु जब भक्ति स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है, विधि नियम ऑटोमेटिक वो पालन हो ही जाते हैं। जो भक्ति में आ जाए कि भक्ति विरुद्ध काम करेगा फिर क्या है? जो महापुरुष हैं, जो भक्त बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, जो भक्त हैं, क्या भक्ति विरुद्ध काम करेंगे? क्या हो सकता है? क्या
कर सकते भक्ति काम नहीं कर सकते। तो फिर बोले तो आप बोलेंगे तो विधि नियम तो उनके लिए है ही नहीं है, वो क्यों कर रहे हैं? फिर विधि तो अपने आप आ ही जाती है। इसलिए कह रहे हैं आप इस बता रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो वैष्णव नहीं है, मेरा भजन करने पर भी वैष्णव नहीं है। स्पष्ट कह दिया, जो व्यक्ति श्रुति स्मृति पुराण का आदेश नहीं मानते हैं। श्रुति स्मृति पुराण का आदेश क्या है? एकादशी करना, जो नियम बता रखे हैं, ये सब श्रुति के प्रमाण है। नहीं मानता यदि इसको, फिर क्या होगा? वो वैष्णव, भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करने पर भी वैष्णव नहीं है। भगवान के इस वाक्य का तात्पर्य है, यह है वैसे वर्णाश्रम आचरण अनुरक्त व्यक्ति के भक्ति में प्रवेश करने के लिए किसी किसी स्थान पर गुणाभूति भक्ति के प्रसंग ऐसा उपदेश प्रदत्त होगा। अब यह समस्या एक समस्या है, जब वर्णाश्रम धर्म सामान्य कर्म है, सत्कर्म है, तो इसकी इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? विचार करेंगे ये भक्ति की बाधक है। महाप्रभु यीशु भाई क्यों बोला कि महाप्रभु रामानंद से पूछा, कह राय साधन निर्णय, पहले क्या बोले? तो क्या स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति और प्रमाण दिया ये श्लोक, आज ये श्लोक प्रमाण दिया। पर मुझे झट बोला, ये भाई आई गो आज बाहर क्यों बोला इसको? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म अपने आप में एक कर्म विशेष है, कर्मी है ये, तो कर्म से भक्ति प्राप्त नहीं होती, इसलिए बाह्य बोल दो। अर्थात ये रामानंद जो तुम कह रहे हो ये कर्म विशेष है, इसकी गति बाह्य है, मतलब जो वैकुंठ है उसे बाहरी गति है इसकी, इधर ही हमारी वो जहां रह रहे वहां का। इससे मैक्सिमम तुम लोग कहां तक पहुंच सकते हो? ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो। परंतु मैं सुनना नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता हूं कहां की बातें हैं? वैकुंठ का विषय। तो इसलिए तो अब सिद्ध हो गया, वैकुंठ का विषय क्या है? भक्ति। और ये तो जड़ जगती वस्तु है, तो यह कह रहे हैं। तो ऐसे क्यों कह रहे? बता रहे हैं जो व्यक्ति अभी जी भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, वर्णाश्रम धर्म में लगा हुआ है, तो भक्ति में प्रवेश करने के लिए किसी किसी स्थान पर, अब रुचि तो भक्ति में उत्पन्न नहीं हुई है, तो उसको धीरे धीरे भक्ति में लाने के लिए गुणी बुधा भक्ति का उसको आदेश दिया गया। तो ठीक है, तुम थोड़ा भक्ति भी कर लिया करो, तो श्रवण आदि भी कर लिया करो। ये कौन सी भक्ति हुई? गुणी, जहां पर कर्म ज्ञान योग की प्रधानता हो, भक्ति अल्प मात्रा में हो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए प्रारंभ में सर्वथा वर्णाश्रम त्याग का उपदेश नहीं दिया गया। अभी झट कर बोलो प्रत्याग कर दो, वर्णाश्रम में प्रत्याग कर दो, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर? अभी उसके हृदय में कामनाएं भरी हुई हैं, भोग मोक्ष की कामना भरी हुई हैं। एक व्यक्ति हमारे पास आता है मठ में, उनका सब एक काम करो, नौकरी छोड़ दो, जॉब छोड़ दो। छोड़ देगा? छोड़ सकता है? क्यों नहीं छोड़ सकता? अभी उसकी आसक्ति पैसे में है, और पैसे में आसक्ति क्यों है? पत्नी बच्चे, उनमें प्रेम है उसका, पत्नी का भरण पोषण करना है, बच्चों को लिखाना पढ़ाना है, छोड़ दो। क्या छोड़ देगा वो? उसी प्रकार से जो व्यक्ति अभी जिसकी मन में अनेक कामनाएं भरी हुई हैं, वो व्यक्ति जो उसको बोल देंगे छोड़ दो, प्रत्याग कर दो, धर्म स्वधर्म प्रत्याग कर दो, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं धीरे धीरे लाने के लिए पहले उसको गुणीभूता भक्ति। ठीक है, थोड़ा ये कर लिया करो, ऐसा नहीं है। कहा वर्णाश्रम धर्म और कहा भक्ति। प्रभु ने सिद्ध सुनते ही एवं भाइया बोल दिया, समझा कि नहीं? तो किसके लिए उपदेश है ये? जो व्यक्ति जिन्हें भक्ति में निष्ठा नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनकी आसक्ति कहां पर है?
भोगों में आसक्ति है, फलस्वरूप कर्म में उनकी आसक्ति लगी हुई है। तो धीरे धीरे से लाने के लिए क्या बोल दिया, विष्णु आराधना के आदेश दे दिया गया। वास्तव में से है नहीं, परंतु ऐसा होता तो उसको बाह्य नहीं बोलते। वर्णाश्रम धर्म भी कर्म है। क्यों है? क्योंकि शरीर से होता है। जो क्रिया शरीर से होती है सब कर्म है। जो क्रिया आत्मा से होती है वो कर्म नहीं है। आत्मा से क्या होती है? भक्ति होती है। तो भक्ति कर्म हो सकती है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर झट करके उनको ऐसा उपदेश नहीं दिया, जैसे गीता में आया ना, क्या हो प्रजा उन्हें विधीये थे, अर्थात है ना, जो जल्दी प्रत्याग मत करो, भूल जाऊंगा, आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अथवा प्रवृत्ति, तात्पर्य कहने क्या है, प्रवृत्ति मार्ग, जो व्यक्ति प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं, 3 मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग और उन्मुक्ता। जो प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है? संसार। जो संसार में लगे हुए हैं, भोग, प्रवृत्ति मतलब भोग, जो भोग उन्मुख हैं, भोगों में लगे हुए हैं, वो जो कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। जो उनमें लगे हुए हैं, झट उनको बोलो तो बस ये छोड़ के भक्ति में आ जाओ, वो नहीं आ पाएगा। उनके लिए ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय बताया गया है? क्या उनके उपाय क्या है? उनके लिए ये व्यवस्था है। तो धीरे धीरे कम से कम जो धर्म प्रत्याग कर पालन करो, उनके लिए उपाय है गुणीभूता भक्ति। धीरे धीरे करो। पहले प्रवृत्ति मार्ग में आएंगे, फिर निवृत्ति मार्ग में आएगा, फिर उन्मुक्त में आएगा। ये तात्पर्य है ना। जो गाड़ी चल रही है जिसकी 80 की स्पीड से, झट बोल दिया यार तुम मोड़ो गाड़ी को दिल्ली की ओर, पश्चिम में, वो मोड़ी उसने, बस छुट्टी, फिर वो उठने के लायक ही नहीं रहेगा। पहले प्रवृत्ति मार्ग, फिर स्पीड कम करते करते निवृत्ति मार्ग, फिर घूमेगा वो। तो कर्म मार्ग क्या है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में भोग मार्ग, भोग प्रवृत्ति। निवृत्ति मार्ग क्या है? ज्ञान। निवृत्ति मार्ग है जो हमें भोगों से मुक्त, भोगों से रोक देता है। तीसरा है भक्ति मार्ग। ये मार्ग है उन्मुक्ता। जो प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए हैं, हाँ, न बुद्धि भेदम जन्येत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम योजे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ये स्पष्ट कह दिया इसमें। कल पढ़ेंगे।